आपने पेपर लीक में कानून बनाया, लेकिन ज़रा बताइए कार्रवाई किसके ऊपर हुई? किसको आपने अंदर डाला? किसकी संपत्तियां जब्त की आपने? पूर्व मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि अभी भी तो हो रहा है, तब हुआ जो हुआ अभी भी तो हो रहा है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैंने कई बार कहा कि जो और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बयान दे दिए हैं कि एसओजी की कड़ियां उनके घर तक पहुंचेंगी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ट्विटर के जरिए कुछ तमाम नियमों का हवाला दिए हैं। आपको लगता है पूर्व मुख्यमंत्री के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा या फिर और कोई तमाम मंत्री नेता भी इसमें इन्वॉल्व थे? इसलिए जो कुछ भी घटित हुआ है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबके जिम्मेदार तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वयं अशोक गहलोत हैं। बाबूलाल कटारा लगातार जो बातें बड़ी बड़ी कहते हैं कि पैसे देकर पद बांटे गए, ये सब कुछ वाकई हो रहा था। नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मिर्तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। जैसे ही एसओजी ने 2018 से चल रहे ओएमआर घोटाले का खुलासा किया, राजस्थान की राजनीति में खलबली मच गई। हर जगह इसी की चर्चाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो बयान भी दे दिए हैं कि अब एसओजी की कड़ियां पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी के घर तक पहुंचने वाली हैं। अब इस पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अब क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस सिस्टम का थोड़ा सा हिस्सा ओएसडी लोकेश शर्मा जी भी थे। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आप क्या कहेंगे कि तब ये सब कुछ चल रहा था, ये घोटाला, तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि हो कैसे गया? इतना लंबे समय से चल रहा था और अभी तक चलता ही आ रहा है, रोका ही नहीं गया बीच में इसको कभी भी, कहीं पर भी? रोकने की मंशा ही नहीं थी, इसलिए नहीं रोका गया। देखिए, ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैंने कई बार कहा कि जो कार्यकाल था 18 से 23 का, अगर उस कार्यकाल की जांच की जाए और ये पता लगाया जाए कि कहाँ किस तरह के घोटाले किए गए, तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा। जल जीवन मिशन और ये पेपर लीक तो बहुत छोटे छोटे से मामले हैं। अगर वास्तविक रूप में राजनीतिक इच्छा शक्ति से सही तरीके से जांच हो तो निश्चित रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जेल जाना पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं तो इस वर्तमान सरकार से सीबीआई जांच की मांग करता हूं कि निष्पक्ष रूप से सीबीआई को हैंडओवर कर दें जो जो मामले हैं। अब ये ओएमआर शीट का घोटाला, जिसको आप बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में नहीं, पूरे देश भर का एक बहुत बड़ा युवाओं के साथ कुठाराघात का मामला है। इतने बड़े मामले की तो वास्तव में सीबीआई जांच ही होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी घटित हुआ, देखिए, बड़ी बेशर्मी से तत्कालीन मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं या ये ट्वीट करते हैं कि ये तो तब से चला आ रहा था, पहले की सरकारों में भी होता था। यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया क्या इस बात को कि मेरे समय में हुआ लेकिन मैंने रोका नहीं? तो भैया, आप किसके ऊपर आरोप लगाना चाह रहे हैं? अगर आप ये कहते हैं कि पहले की सरकारों में भी हुआ, तो जब आप मुख्यमंत्री थे तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि आप उन घोटालों को, उस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन्हें रोकने का काम करें। आप बयान देते हैं कि हमने कानून बना दिया। अरे, आपने पेपर लीक में कानून बनाया, लेकिन ज़रा बताइए कार्रवाई किसके ऊपर हुई? किसको आपने अंदर डाला? किसकी संपत्तियां जब्त की आपने? लेकिन ये कहने से नहीं चलता ना कि हमने तो बड़े बड़े कानून बना दिए। आपने हमेशा उन लोगों को बचाने का काम किया जिनकी सरपरस्ती में ये तमाम घोटाले हुए, जिनकी सरपरस्ती में राजस्थान के युवाओं के हितों पर कुठाराघात हुआ, जिनकी सरपरस्ती में पेपर लीक हुए। तो इतने बड़े घोटाले होने के बावजूद आप इतने बेशर्म हुए हैं कि आप ये कह रहे हैं कि पूरी सबकी सब जांच करा लो। बिल्कुल कराओ ना। मैं इसीलिए सीबीआई जांच की मांग करता हूं कि सीबीआई जांच हो और स्पष्ट हो, प्रदेश और देश के नौजवानों को ये पता लगे कि राजस्थान में 18 से 23 का जो 5 वर्ष का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में हुआ क्या था। सर, पूर्व मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि अभी भी तो हो रहा है, तब हुआ जो हुआ अभी भी तो हो रहा है। तो सर, आपको क्या लगता है, ये होता ही आ रहा था या फिर अभी हो रहा है? क्योंकि आप सोचिए, आलोक राज जी उनकी नियुक्ति है, क्योंकि सिस्टम चेन तो वहीं से बंधी हुई थी ना, तो वो क्यों नहीं रोके? उनकी आंखों के नजरों में नहीं था क्या? क्योंकि आप तो उस वक्त हिस्सा थे, क्या उनकी नजरों में नहीं था कि वो हमारे के साथ इतना बड़ा खेला चल रहा है? सब कुछ उनकी जानकारी में हुआ। देखिए, जितना भी घोटाले हुए, चाहे वो पेपर लीक के मामले रहे हों या भ्रष्टाचार के मामले रहे हों, सबका केंद्र एकमात्र राजस्थान का मुख्यमंत्री निवास उस तत्कालीन समय में केंद्र बिंदु था, जहां से ये सारी गतिविधियां संचालित होती थी या उन्हें प्रश्रय दिया जाता था। सब कुछ उनकी जानकारी में हुआ और जो लोग जिम्मेदार थे, उन लोगों को बचाने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया।
अच्छा सर, आपने जितने भी आरोप लगाए थे अब उनमें से इस एक को हम मान लेंगे ये सिद्ध हो रहा है, और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बयान दे दिए हैं कि एसओजी की कड़ियां उनके घर तक पहुंचेंगी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ट्विटर के जरिए कुछ तमाम नियमों का हवाला दिए हैं कि नहीं, आप गिरफ्तार नहीं करवा सकते, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जितना भी ये जो गोलमोल करने की प्रवृत्ति है ना, इससे प्रदेशवासियों का और देश के नौजवानों का हमेशा से नुकसान ही होता आया है। ये कह रहे हैं इस बात को कि आप पुरानी, जब से सरकारें बन रही हैं, मुझसे पहले भी होता आ रहा था और आज भी हो रहा है, आज जो हो रहा है उसको लेकर मैं एक टिप्पणी ज़रूर करना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार और इस सरकार में जो कुछ अभी जिस तरह से तथ्य उजागर हो रहे हैं, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं कि इस सरकार में कम से कम ये उजागर तो हुआ कि किस तरीके के घोटाले हुए, चाहे वो पेपर लीक का हो, OMR सीट को जो बदलने की बात चल रही है कि ये इतना बड़ा पूरा का पूरा एक स्कैंडल है कि अगर इसकी तह तक जाया जाएगा तो बहुत कुछ बेनकाब होगा। लेकिन इसके लिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि जांच की कड़ियाँ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर तक पहुंच रही हैं। अगर ये सबूत हैं, इंडिकेशंस हैं, तो फिर आपकी राजनीतिक इच्छा को जागृत कीजिए और सारी का सारा जो भी अमला है, जो भी एजेंसीज हैं, उन सब का रुख तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ करिए और जांच इस तरीके से करिए कि प्रदेश के नौजवानों को ये पता लगे कि ये जो सरकार है ये वाकई हमारी हितैषी है, सिर्फ बयानबाजी नहीं करती। इन्होंने तो बहुत पहले जब इस सरकार में आए थे तब भी कहा था कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। एक भी नाम आप गिना दीजिए कि बड़ा मगरमच्छ कौन है? वही बहुत सारे क्या लोग लगता है हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे बड़े मगरमच्छ? छोटे छोटे लोग हैं। अब छोटे छोटे लोगों की तो इतनी कोई भूमिका भी नहीं रहती है, वो तो किसी ना किसी की सरपरस्ती में ही तो ये सारी गतिविधियां करते हैं। इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं मोनालिका जी, क्योंकि पहुंचना नहीं चाहते हैं। वरना सरकार और मुख्यमंत्री कुछ भी चाहें तो ऐसा संभव नहीं है कि वो पहुंच नहीं सकते हों। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को उतना दृढ़ करें कि निश्चित रूप से आप ये चाहते हैं कि प्रदेश के नौजवानों का आप हित देख रहे हैं और हित के साथ साथ उन लोगों के चेहरों को बेनकाब करना चाहते हैं जिन्होंने वास्तव में उनके साथ छल किया है। तो सिर्फ बातें करने का समय नहीं बचा। ये बात ठीक है कि आपने कहा कि उनके PSO तक इन्वॉल्व थे। अरे भाई, आपने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं। एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले लगातार 2 वर्षों से एसओजी बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन उनके काम करने के जो परिणाम आते हैं, उस परिणामों के साथ जहाँ जहाँ कड़ियाँ जुड़ रही हैं और आप जैसा कि स्वयं फरमा रहे हैं कि वो कड़ियाँ उनके घर तक जा रही हैं, तो पहुँचिए ना उनके घर पर। वहाँ जाएंगे तभी तो असलियत पता लगेगी। और जिस भी चीज़ में आप जांच करेंगे, मैं निश्चित रूप से फिर ये दोहराना चाहता हूँ कि जिस भी क्षेत्र में आप जांच करेंगे, वहाँ से आपको उस मुख्यमंत्री निवास से, जिसमें अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के रूप में रहा करते थे, कि वहाँ से इस प्रदेश में कितने घोटालों को संचालित किया गया, कितनों को प्रश्रय दिया गया और किस किस को बनाया गया, किसको बिगाड़ा गया। लेकिन आप इसको करिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि मैं तो वर्तमान मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि CBI जांच होनी चाहिए। सर, आपको लगता है पूर्व मुख्यमंत्री के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा या फिर और कोई तमाम मंत्री नेता भी इसमें इन्वॉल्व थे? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी की बात नहीं करता हूँ। मैं सीधे एक ही बात कहता हूँ कि अगर सरकार है तो सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की कैबिनेट, मुख्यमंत्री के मंत्री, मुख्यमंत्री के प्रशासनिक अधिकारी, तमाम लोग उनके दिशा निर्देशों पर और उनकी जानकारी में ही काम करते हैं। इसलिए जो कुछ भी घटित हुआ है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबके जिम्मेदार तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वयं अशोक गहलोत हैं। जांच जैसे जैसे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उन लोगों के नाम भी आएंगे जो अभी तक बस्ते में बंद हैं, जिनके ऊपर अभी तक किसी की निगाह नहीं गई है। आपको ध्यान है बाबूलाल कटारा जी? बाबूलाल कटारा ने जिस तरह के खुलासे किए और स्पष्ट रूप से कहा कि भाई मुझसे तो पैसे मांगे गए थे, और एक बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, कि भाई उस व्यक्ति ने मुझसे पैसे मांगे। बाद में उन्होंने ये कहा कि मैं तो कटारा को जानता ही नहीं हूँ, वो डूंगरपुर के ही हैं। वो भी अब नाम लेना तो क्या मैं उचित नहीं समझता, लेकिन उन्होंने कहा मैं जानता ही नहीं हूँ। लेकिन हमारे पास ऐसे साक्ष्य हैं कि उनके परिवार के लोगों को ज़मीनों तक के लेन देन में सीधे
बाबूलाल कटारा के साथ शामिल थे, चाहे वो भाई को ज़मीन दिलवाई हो, भतीजे को दिलवाई हो, वो रजिस्ट्रियों के कागजात तक घूम रहे हैं भाई। तो ये कह देना कि मैं तो जानता तक नहीं हूँ और अपने आप का पल्लू झाड़ लेना एक तरीके से, ये सारी के सारी सोची समझी अपने आप को बचाने की चालें हैं। लेकिन इससे अब कुछ होने वाला नहीं है। आपके पास बाबूलाल कटारा के स्टेटमेंट्स हैं, आपके पास में एसओजी की रिपोर्ट्स हैं और आपके स्वयं के ये इंडिकेशंस हैं कि सारे के सारे तार मुख्यमंत्री निवास, तत्कालीन मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच रहे हैं। तो अब कार्रवाई आपको करनी है और इस प्रदेश के नौजवानों को भरोसा दिलाना है कि हम नौजवानों के हित में काम करना चाहते हैं। अच्छा सर, ये जो ओएमआर लीक हो रहा था इसमें इन्वॉल्व अनिल चौधरी जो थे 2019 में यूपी में उनके खिलाफ एफआईआर जो है दर्ज करवा दी गई, तो क्या आपको लगता है उनके खिलाफ जो कार्रवाई यहाँ होनी चाहिए थी उसे रोकी गई थी कार्रवाई, क्योंकि एफआईआर तो वहाँ पे कर दी थी, बता दिया था कि ये जिस कंपनी के पास टेंडर है उनके साथ मिलकर कर रहे हैं घोटाला, तो फिर क्यों जांच नहीं हुई? देखिए, ओएमआर शीट का जितना भी मामला चल रहा है और आपने जो नाम लिया जिस शख्स का कि उनकी एफआईआर वहाँ दर्ज थी, तो ऐसा नहीं था कि यहाँ की पुलिस को या यहाँ के प्रशासन को जानकारी नहीं थी। उनको सबको इस बात का इल्म था कि कहाँ क्या घटना हो रही है और कौन किस जगह इन्वॉल्व है, क्योंकि किसी व्यक्ति के खिलाफ दूसरे प्रदेश की किसी भी स्थान पर अगर एफआईआर दर्ज होती है तो जहाँ का वो नागरिक है, जहाँ वो रह रहा है, जहाँ का वो वासी है, वहाँ के लोकल थानों को, वहाँ के प्रशासन को ये जानकारी होती है। अब इतना बड़ा नाम सामने आया कि उन्होंने क्या क्या किया है, किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ रहा था, जिन्होंने इस सब में जो लोग शामिल थे उन्हें बचाने का काम किया। मैंने तो स्पष्ट रूप से डीपी जारौली तक का आपको उदाहरण दिया कि जब वो रीड पेपर का वो जो लेवल 2 था उसका लीक हुआ, या पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि वो रद्द करना पड़ा बाद में, तो उसमें जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा था उसके लिए बड़े इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा जब उनका नाम आया कि अरे वो तो अपना आदमी है। तो देखिए, जो व्यक्ति, जो प्रदेश का मुखिया, जिसकी जिम्मेदारी है कि राजस्थान में सुशासन रहे, राजस्थान के सिर्फ युवा ही नहीं हर वर्ग के साथ न्याय हो, और अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से लिप्त पाया जाता है या जो उस पूरे के पूरे मामले में जिससे कि युवाओं के हितों पर कुठाराघात हो रहा हो, उसकी संलिप्तता किसी भी एंगल से अगर कहीं भी हल्की सी भी महसूस होती हो तो उसे इमीडिएटली बर्खास्त करना चाहिए, उसे अपनी नज़रों से दूर करके और कार्रवाई करनी चाहिए। क्या हुआ उन कानूनों का जो आपने बनाए थे? कार्रवाई तो किसी भी की नहीं। तो अगर कार्रवाई करते तो पता लगता प्रदेश के नौजवानों को भी भाई हाँ, ये जो सरकार है वो हमारी हित चाहती है, लेकिन आपने तो उन्हें बचाने का काम किया स्पष्ट रूप से। तो मेरा कहना सीधा सीधा ये है कि जितनी भी घटनाएं हुई उन सब की जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को थी और बहुत से लोगों के व्यक्तिगत इंटरेस्ट थे, स्वार्थ थे, जिसकी वजह से इतने मामलों को दबाया गया। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि जांच की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। मुझे और बाहर निकलेगा ऐसा? मुझे एक भी शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना मैंने बोला आज तक वो सब कुछ हूबहू सही निकला है और आगे भी जो मैं बोल चुका हूँ वो एज इट इज सही निकलेगा। एक बार डिगिंग करना शुरू तो करें और गहराई तक जाने का प्रयास तो करें, पता लगेगा कि कितने कंगाल दबे हुए हैं नीचे। अच्छा, आपको लगता है अभी और भी बहुत कुछ दबा हुआ है नीचे? बहुत कुछ बाकी है, बशर्ते सही मंशा से जांच को सही दिशा में आगे बढ़ाएं तो पता लगेगा। अच्छा सर, बाबूलाल कटारा लगातार जो बातें बड़ी बड़ी कहते हैं कि पैसे देकर पद बांटे गए, ये सब कुछ वाकई हो रहा था? आरपीएससी के अध्यक्ष का पद भी बिक गया था, वाकई हुआ? पैसों का लेन देन तो बड़े खुले में चलता था। उसका भी केंद्र तत्कालीन मुख्यमंत्री निवास ही था, क्योंकि वहीं से डायरेक्शंस दिए जाते थे कि किसको बुलाना है, किससे लेना है और किसको काम देना है। चाहे वो छोटे छोटे जो टेंडर्स होते हैं कि किस व्यक्ति को किस विभाग में ये टेंडर मिलना चाहिए, ये काम मिलना चाहिए, वो सब कुछ तय होता था मुख्यमंत्री निवास से। वहाँ बाकायदा बुला लिया जाता था कि आइए भाई बताइए क्या होना है, किस रूप में होना है। वो खुद सीधे नहीं आते थे, लेकिन जो कुछ भी इर्द गिर्द के लोग थे या जो उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर रखा था, तैयार कर रखा था, उस सिस्टम के तहत सब कुछ मुख्यमंत्री निवास से संचालित होता था। अच्छा सर, 2.5 साल हो गए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को गए हुए। अब लगातार ऐसे आरोप प्रत्यारोप, इतनी चीज़ें, इतने घोटाले, इतने खुलासे हो रहे हैं, तो अब सर विकल्प के तौर पर कांग्रेस के किस नेता को देखना चाहिए राजस्थान को, जो कांग्रेस को समर्थन देना चाहते हैं, तो किस चेहरे को पसंद करना चाहिए उन्हें?
देखिए, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, व्यक्तिगत रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर रहा हूँ कि अगर वो कहीं भी किसी भी रूप में जो मैं बातें कह रहा हूँ उनमें सब में सत्यता है और सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, तो पार्टी की छवि को तो नुकसान पहुँच ही रहा है ना। उनके किए गए जितने भी कर्म थे उनका नुकसान पार्टी को ही तो भुगतना पड़ता है। और वही कारण तो रहा कि हम 2023 में रिपीट नहीं कर पाए, क्योंकि सारे कर्म जो उन्होंने अपने आप को बचाए रखने के लिए किए थे, अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए किए थे, उसका नुकसान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को हुआ कि हमारी पार्टी वापस सरकार में नहीं आ पाई। वरना ये पहला मौका था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती। जनमानस ये चाहता था कि कांग्रेस वापस रिपीट हो, कांग्रेस आए। लेकिन जो भी कर्म इन्होंने किए, जो जानबूझकर इन्होंने इस तरीके की लास्ट में हरकतें की कि आला कमान को भी धोखे में रखा और ये महसूस कराया कि मुझे फ्री हैंड दे दो, मैं वापस सरकार लेकर आऊँगा। लेकिन ये चाहते नहीं थे ऐसा, क्योंकि इन्हें ये पहले से महसूस हो गया था कि बड़ी मुश्किलों से मैंने 5 साल निकाले हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और अगर कांग्रेस की सरकार वापस आ गई तो मुख्यमंत्री मुझे तो बनाएंगे नहीं आला कमान, किसी और को मुख्यमंत्री बना देंगे, तो इससे अच्छा है कि सरकार ही ना आए। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाने की प्रदेश को जितने भी प्रदेश के नौजवान हैं उनके साथ दगा किया, उनके साथ धोखा किया, अपने आलाकमान तक के साथ इन्होंने धोखा किया। तो अब इससे ज़्यादा बड़ा मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति में एक काला अध्याय जो इनके कार्यकाल का था, दूसरा हो ही नहीं सकता है। अच्छा सर, आपको लगता है अब उनके साथ टिट फॉर टैट हो रहा है, अब आला कमान उनको थोड़ा साइडलाइन कर रहा है क्योंकि दिखते नहीं है मुख्य तौर पर, धौरी मन्ना में भी गायब रहे अशोक गहलोत और बहुत चर्चा का विषय रहा है। अब ये तो जो कि भी हम करते हैं, देखिए ये तो पुरानी इस देश की और कहते आ रहे हैं लगातार कि आप जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। तो जो कुछ भी किया है ठीक है, आज नहीं तो कल उसका परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी नए लोगों को अवसर देगी, नौजवानों को अवसर देगी। और जो कुछ भी तथाकथित नेताओं ने, जिन्होंने इस कांग्रेस पार्टी को अपनी जेब का एक हिस्सा समझा, जो हमेशा से ये मान के चले कि कांग्रेस मेरी जेब में है, ऐसे लोगों को अब दूर करके पार्टी के जो वफादार लोग हैं, जिनके अंदर ऊर्जा है, जो काम करना चाहते हैं, उन लोगों को अवसर प्रदान करेगी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। और विकल्प तो प्रदेश में कांग्रेस में लोगों की कमी नहीं है, काबिल सारे चारों तरफ देख लीजिए, कांग्रेस में काबिल नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें अवसर मिलना चाहिए। जैसे ही अवसर मिलेगा वो अपनी काबिलियत पूरी तरीके से दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या कहेंगे इस पूरी बातचीत पर, हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय ज़रूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ। नमस्कार।